हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। इस वक्त बड़ी खबर आपको दे दें, एसीबी दफ्तर पहुंचने के लिए अपने घर से किसी भी वक्त रिया चक्रवर्ती निकल सकती है। वहां पर पुलिस के स्क्वाड टीम भी पहुंच गई है। 2 महिला पुलिस जवान भी वहां पर पहले से पहुंचे हुए हैं। रिया के घर पर पुलिस की 2 गाड़ियां पहुंची हैं जो रिया चक्रवर्ती को एस्कॉर्ट करके लेकर जाएंगी, क्योंकि रिया ने पहले भी सुरक्षा मांगी थी, इसलिए मुंबई पुलिस की तरफ से ये सुरक्षा मुहैया करवाई गई है। एनसीबी दफ्तर में पेश होना है रिया चक्रवर्ती को 11 बजे। और ये तस्वीरें भी देखिए, दोनों गाड़ियां वहां पर मौजूद है, पुलिस के जवान मौजूद है। अंकित गुप्ता, सुरक्षा बढ़ा दी गई है, एस्कॉर्ट टीम पहुंच गई है। कब निकलेंगी रिया चक्रवर्ती? जी, जिस तरीके से एस्कॉर्ट की गाड़ियां आई हैं, साफ तौर पर ये इशारा कर रही हैं कि मुंबई पुलिस की तैयारी है, क्योंकि महिला पुलिसकर्मी मुंबई की पहले ही अंदर पहुंच चुकी है। रिया चक्रवर्ती के साथ में उनके फ्लैट के बाहर मौजूद हैं और फिलहाल अब इंतजार हो रहा है रिया चक्रवर्ती के निकलने का। तो यहां से जिस बात का जिक्र अजय दुबे कर रहे थे कि आज करीबन 30 से 45 मिनट का वक्त लग सकता है, तो जैसा अभी मैंने जो है गूगल पे देखा है, मैप पर देखा है, यहां से 42 मिनट का वक्त दिखा रहा है एनसीबी दफ्तर के लिए। तो हम ये मान सकते हैं, क्योंकि 11 बजे का वक्त दिया गया है और 9:49 हुआ है, यानी अंकित वहां से जानकारी दे रहे हैं। अंकित के पास चलेंगे। रणवीर, आप तस्वीरें दिखा पाएंगे किस तरह से इंतजाम बढ़ाए गए हैं वहां पर और कब तक निकलने वाली है रिया चक्रवर्ती? जी बिल्कुल, पहले तस्वीरें दिखाता हूं। मेरे कैमरामैन प्रेम सिंह दिखाएंगे कि पीछे किस तरीके से यहाँ जो पुलिस की गाड़ियां हैं वो आई हैं और इस वक्त 9:50 हो रहे हैं। और अगर 40-45 मिनट का समय माने यहाँ से एनसीबी दफ्तर तक, तो यानी कि 10 सवा 10 के आसपास रिया निकल जाएंगी, क्योंकि लगभग 11 बजे तक पहुंचना। और आप देखिए पुलिस का कितना जमावड़ा है और पुलिस की गाड़ियां भी यहाँ पे पहुंची हुई हैं। इससे पहले 2 महिला पुलिसकर्मी अंदर गई थी, जो अंदर पहुंचती हैं, थोड़ी देर अंदर रहने के बाद वो बाहर निकल गई। और फिलहाल ये जो गाड़ियां आई, जब पुलिस वाले से हमने बात करने की कोशिश की, पूछा, तो उन्होंने तो फिलहाल कुछ नहीं कहा, लेकिन जाहिर है कि थोड़ी देर में रिया को निकलना है। और सांता क्रूज पुलिस स्टेशन में उन्होंने शिकायत की थी और शिकायत के बाद से ही जब भी रिया निकलती है तो उनको पुलिस की सुरक्षा मिलती है। और यही वजह है कि अब थोड़ी देर में रिया को निकलना है तो वो यहाँ पे पुलिस की सुरक्षा में ही निकलेंगी। तो इस तरह से पुलिस का जमावड़ा शुरू हो गया, हलचल शुरू हो गई और उम्मीद कर रहे हैं कि 15 से 20 मिनट में रिया चक्रवर्ती को निकलना चाहिए, क्योंकि यहाँ से जो एनसीबी का दफ्तर है वो कुछ दूरी पर है और लगभग 40-45 मिनट लगेगा समय, क्योंकि रविवार का दिन है और रोड खाली है। उनके बिल्डिंग के अंदर भी कोई हलचल नजर आ रही है रणवीर? पुलिसकर्मी बढ़े हैं, सुरक्षा बढ़े हैं और थोड़ी देर में जब बिल्डिंग के अंदर भी कोई हलचल नजर आ रही है? सवाल दोहराएंगे। बिल्डिंग के अंदर भी कोई हलचल नजर आ रही है रणवीर? एक तस्वीर दिखाने की कोशिश करता हूं। बिल्डिंग के अंदर की भी तस्वीर दिखाता हूं। फिलहाल बिल्डिंग में बिल्कुल सन्नाटा है। सुबह जब एनसीबी के अधिकारी पहुंचे थे और पुलिसकर्मी पहुंचे थे, तब यहां पर जरूर भीड़ भाड़ थी, लेकिन फिलहाल ये जो पूरा अपार्टमेंट है यहां पर सन्नाटा है और अंदर कोई नहीं है। पुलिस की भी जो महिला अधिकारी अंदर गई थी वो भी बाहर आ चुकी हैं और जो बाकी मुंबई पुलिस के लोग हैं वो भी बाहर ही मौजूद हैं। तो थोड़ी देर में यहाँ पर संभावना है कि रिया जब निकलेंगी तब ये गाड़ियां अंदर जाएंगी और रिया को एस्कॉर्ट करते हुए यहाँ से एनसीबी दफ्तर तक ले जाएंगे। लेकिन फिलहाल बिल्डिंग के अंदर सन्नाटा है, बाहर जरूर हलचल है, गहमा गहमी है और इस बात का इंतजार है कि आज पहली बार एनसीबी के सामने पेश होंगी रिया चक्रवर्ती। और इससे पहले उनके भाई गिरफ्तार हो चुके हैं, पूछताछ हो रही है और कई ऐसे अहम सवाल हैं, कई ऐसे बड़े सवाल हैं जिन सवालों का जवाब आज रिया को एनसीबी के सामने देना है। और अभी समीर वानखेड़े जो कि आए हैं इस पूरे मामले में, उन्होंने बयान देकर ये कहा है कि समन किया गया है और पूछताछ के लिए बुलाया गया। हालांकि उन्होंने समय मेंशन नहीं किया, लेकिन जो समय की जानकारी आ रही है लगभग 11 बजे रिया को पेश होना है। तो यहाँ सांता क्रूज स्थित अपने घर से वो निकलेंगी थोड़ी देर में और फिलहाल यहाँ पर जो हलचल है बाहर की तरफ वो बढ़ी हुई है। अब से थोड़ी देर में रिया निकलेंगी। तो ऐसे में कई सवाल है, कई ऐसे जवाब है जो रिया को देने हैं। मेंटली प्रिपेयर होना, लीगली प्रिपेयर होना, अपने वकील से बात करना, ये सब कुछ करेंगी। और कई ऐसे सवाल हैं जिसमें कहाँ पार्टी होती थी, कौन कौन पार्टीज में आता था, कितने ड्रग्स लेते थे, कहाँ से ड्रग्स आती थी, कौन लोग ड्रग्स को पहुंचाते थे, कितने की ड्रग्स होती थी, कौन कौन सी ड्रग्स होती थी। कई सवाल है जो रिया को जवाब देने हैं। जी रणवीर, आप रहे हमारे साथ। अंकित गुप्ता, जांच के लिए भी बहुत अहम दिन। रिया चक्रवर्ती से एनसीबी ड्रग्स कनेक्शन को लेकर पूछताछ करेगी। भाई पहले ही गिरफ्तार हो चुका है, जो कुछ कहा है वो सामने रखकर बातचीत की जाएगी, पूछताछ की जाएगी। और दूसरी सबसे अहम बात, जवाब कितने भारी होंगे रिया के लिए देना, क्योंकि सबसे बात कर चुकी है पहले ही सीबीआई, माफ कीजिएगा एनसीबी। निश्चित तौर पर रिया को जब एनसीबी ने पूछताछ के लिए बुलाया है उससे पहले पूरी तैयारी कर ली है। यहां तक कि रिया के भाई से भी पूछताछ करने के बाद में उसको गिरफ्तार किया गया है। लेकिन आदर्श, एक जानकारी जो जैसी मेरे को जो निकल के आ रही है वो मैं साझा करना चाहूंगा कि आज जब रिया को पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा तो काफी हद तक मुमकिन है कि रिया को हो सकता है कि आमना सामना ना करवाया जाए। क्यों?
क्योंकि आज की जो एनसीबी की जो प्रक्रिया है वो कोशिश ये है कि पहले जो पूछताछ की गई है, जो रिया के लिए सवाल तैयार किए गए हैं, उनका जवाब रिया से लिया जाए। उस पर जो सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस बनेंगे उनका जवाब रिया चक्रवर्ती से लिया जाए। और ऐसे में अगर एनसीबी को लगता है कि रिया जांच में सहयोग नहीं कर रही तो फिर उसके ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटकेगी। और ऐसे में अगर ये माना जाए कि एनसीबी रिया को गिरफ्तार करती है तो जब कोर्ट में प्रोड्यूस करेगी, तो कोर्ट में जब पेश करेगी तो ये एक बड़ा आधार होगा कि इसको बाकी जो सह आरोपी हैं उनके सामने बिठाकर आमने सामने पूछताछ करनी है, लिहाजा इसको हिरासत पे भेजा जाए। तो इस तरीके से फिलहाल एनसीबी की रणनीति तैयार है। अंकित, आप नजर बनाकर रखिए, लगातार अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। देखिए, इस बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी हुई है।